अभी हम देखेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म के रिगार्डिंग। अब देखते हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म के ओरिजिन के काउज क्या थे। इसके ब्राह्मणिकल जो डोमिनेशन था, ये भी इसका एक रीजन रहा था। एक्चुअली ब्राह्मण्स डोमिनेट करना शुरू कर दिए थे और रिचुअल सेक्रीफाइसेस बहुत बढ़ चुका था। और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का भी इम्पैक्ट था कि ट्रेड इम्पैक्टेड ड्यू टू रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइसेस एंड यूज ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन्स, जैसे कि ट्रेड इंक्रीज करने लगा था। तो वैश्य लोग जैसे कि नीचे रखा जा रहा था, तो वो लोग भी चाहते थे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को ज्वाइन करना। ठीक है। और जैनिज्म एंड बुद्धिज्म डिड नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू एग्जिस्टिंग वर्ना सिस्टम। एक्चुअली पीपल को ये इक्वल ट्रीट करते थे। बिलीव इन वर्नाज ऑन बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन नॉट बाय बर्थ। जैनिज्म में क्या होता था कि वर्ण सिस्टम में बिलीव किया जाता था, पर ऑक्यूपेशन के थ्रू, नॉट बाय बर्थ। ठीक है। बिलीव इन नॉन वायलेंस करते थे। एक्चुअली बोथ द रिलीजन बिलीव्ड इन अहिंसा। और महावीर एंड बुद्ध जी जो थे, ये क्षत्रिय क्लैन से क्षत्रिय हुआ करते थे एक्चुअली। अब हम पहले अभी स्पेशली हम देखने वाले हैं जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म में हम देखेंगे कि इसका जो ग्रेट टीचर्स हुआ करते थे, इसे हम तीर्थंकर्स कहा करते थे। ये टोटल 24 हुए। इस यहाँ पे हम कुछ के जो प्लेस ऑफ बर्थ एंड रिप्रेजेंटेड उसका क्या सिंबल था वो देखेंगे। फर्स्ट थे ऋषभ देव जी, जिसका बर्थ प्लेस अयोध्या था और इसे बुल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एंड 23rd जो थे, ये पार्श्वनाथ जी हैं, इसका बर्थ प्लेस वाराणसी है एंड सार्पेंट से इसे हम दिखाते हैं। एंड 24th जो है वर्धमान महावीर जी थे, जिसका कि जिसे हम मेन फाउंडर बोलते हैं महावीर जी को। वर्धमान महावीर जी 24th तीर्थंकर थे और इसे हम लॉयन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट थे ऋषभ देव जी, जिसका बर्थ प्लेस अयोध्या है, जिसे हम बुल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड 23rd थे एक्चुअली पार्श्वनाथ जी, जो वाराणसी में इसका बर्थ प्लेस है। एंड सार्पेंट से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड 24th में आते थे वर्धमान महावीर जी, जिसे हम लॉयन से रिप्रेजेंट करते हैं। इन वेदास ओनली 2 तीर्थंकर्स का मेंशन हमें देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट ऋषभ देव, फर्स्ट जो तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी, उनका। एंड 22nd हुआ करते थे अरिष्ट नेमि जी। तो इन दोनों का ही मेंशन सिर्फ हमें वेदास में मिलता है देखने के लिए। फर्स्ट ऋषभ देव जी एंड 22nd नंबर वाले जो थे अरिष्ट नेमि जी, इनका, इन 2 तीर्थंकर का वेदास में मेंशन मिलता है। एंड वर्धमान महावीर जी के बारे में हम देखते हैं कि उसका बर्थ जो है 540 BC के अप्रॉक्स हुआ था, कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में। महावीर, वर्धमान महावीर जी, जिसे हम मेन फाउंडर के नाम से जानते हैं, 24 तीर्थंकर ये हुआ करते थे। इनके बारे में भी देखेंगे कि वर्धमान महावीर जी जो थे, इनका बर्थ 540 BC के अप्रॉक्स कुंडनग्राम, वैशाली, बिहार में होता है। और इनका डेथ 468 BC में पावापुरी, बिहार शरीफ, बिहार में होता है 72 ईयर्स के एज में। और यहाँ पे डेथ को मोक्ष बोला जाता है इसमें, जैनिज्म में। फादर जो थे इनका सिद्धार्थ हुआ करते थे और ये जांत्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे, जो कि एक क्षत्रिय क्लैन हुआ करता था। जी, क्षत्रिय एक क्लैन हुआ करता था, जांत्रिका क्लैन। इससे सिद्धार्थ बिलोंग करते थे। मतलब महावीर जी किस क्लैन से बिलोंग करते थे? जांत्रिका क्लैन से, क्षत्रिय क्लैन था एक। और इसकी मदर का नाम था त्रिशला एंड इसकी वाइफ यशोदा थी। और इनके डॉटर का नाम था अनुजा प्रियदर्शना एंड इसके हस्बैंड थे जामिल। अनुजा प्रियदर्शनी जो इसकी डॉटर थी महावीर जी के, इनके हस्बैंड थे जामिल। और यही फर्स्ट डिसाइपल बनते हैं महावीर के। महावीर जी के फर्स्ट डिसाइपल कौन बनते हैं? जामिल, जो इसके दामाद हुए। ठीक है, अनुजा प्रियदर्शना के हस्बैंड। तो ध्यान रखिएगा, फादर का नाम सिद्धार्थ, जांत्रिका क्लैन, क्षत्रिय क्लैन था, इसे बिलोंग करते थे। मदर त्रिशला, वाइफ यशोदा, डॉटर अनुजा प्रियदर्शना, जामिल इसके हस्बैंड हुआ करते थे। और ये फर्स्ट डिसाइपल बने महावीर जी के। महावीर जी जो है अपना घर का त्याग करते हैं 30 ईयर्स के एज में विद मखली घोषाल। ये मखली घोषाल आप जानते होंगे, आजीवक सेक्ट के से रिलेटेड है, उसी के फाउंडर माने जाते हैं मखली घोषाल। इन्हीं के साथ ये 30 ईयर्स की एज में महावीर जी गृह त्याग करते हैं। और इनलाइटनमेंट इन्हें मिलता है 42 ईयर्स की एज में। और जैनिज्म में इनलाइटनमेंट को हम कैवल्य बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैवल्य। ठीक है। एंड 42 ईयर्स के एज में से इनलाइटनमेंट मिलता है अंडर अ साल ट्री, जिराम्भिक ग्राम में, रिजुपालिका नदी के तट पर। कहाँ मिलता है? रिजुपालिका नदी के किनारे मिलता है, जिराम्भिक ग्राम में, अंडर अ साल ट्री। ठीक है, तो साल ट्री, जिराम्भिक ग्राम, रिजुपालिका रिवर, 42 ईयर्स के एज, कैवल्य बोलते हैं इनलाइटनमेंट को। ठीक है, यही जो जैनिज्म में कैवलिन होता है, इसका मतलब होता है परफेक्टली लर्नड, जिसे जितेंद्रिया भी बोला जा सकता है। ठीक है। और महावीर जी अपना फर्स्ट सरमन देते हैं पावा में। कहाँ देते हैं? पावा में देते हैं फर्स्ट सरमन। एंड बसादिस का मीनिंग होता है जैन मोनास्ट्रीज। मेनली ये साउथ इंडिया में देखने के लिए मिलता है। तो जैनिज्म में ध्यान रखिएगा, बसादिस का मतलब क्या होता है? बसादिस का मतलब होता है जैन मोनास्ट्रीज। अब कुछ जैन फिलोसफीज हम देखते हैं जो मोक्ष के लिए 3 प्रिंसिपल यानी त्रिरत्न की बात करें, जैन धर्म के त्रिरत्न जो है वो क्या है?
KFC मतलब राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। हिंदी में समायक ज्ञान कहते हैं इसे, समायक दर्शन कहते हैं, समायक चरित्र कहते हैं। तो त्रिरत्न जो है जैन धर्म के क्या है, KFC मतलब परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट सॉरी राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। राइट नॉलेज का मतलब समायक ज्ञान, समायक दर्शन एंड समायक चरित्र, ठीक है। तो ये कंडक्ट KFC ध्यान रखिएगा, त्रिरत्न है किसके, जैनिज्म के। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग जिसे वोज कहते हैं, यानी अनुव्रत, 5 अनुव्रत दिए जाते हैं। अहिंसा जिसका मतलब होता है नॉन वायलेंस एंड सत्य ओनली स्पीक ट्रूथ, असत्य डू नॉट स्टील मतलब चोरी ना करना को असत्य बोलते हैं। और ब्रह्मचर्य मतलब सेक्सुअली मोनोगैमस रहना है। एंड अपरिग्रह मतलब होता है डिटैच फ्रॉम मटेरियल थिंग्स, पीपल एंड प्लेसेस से आपको क्या करना है, डिटैच रहना है, इसे अपरिग्रह बोलते हैं। तो इसमें मेनली इसमें ध्यान रखना है आपको, असत्य का मतलब होता है चोरी ना करना, एंड ब्रह्मचर्य तो समझते ही हैं। और अपरिग्रह का मतलब होता है कि मटेरियल थिंग्स जो होता है इससे दूर रहना, ठीक है, अपरिग्रह। तो मटेरियल थिंग्स, पीपल एंड प्लेसेस से दूर रहना है, ठीक है। तो 5 वोज दिए जाते हैं जैनिज्म में। एंड डिवीजन अमंग जैनिज्म की बात करें तो एक्चुअली ऐसा होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एंड भद्रबाहु फ्रेंड हुआ करते थे। एंड एक बार मगध में क्या होता है, 303 BC के अप्रॉक्स एक फेमाइन आता है, जिस दौरान ये लोग क्या करते हैं, फॉर 1 मंथ ये लोग चले जाते हैं कर्नाटका श्रवण बेलगोला, जहाँ पे हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे कि संलेखना के द्वारा क्या करते हैं, फास्टिंग करके अपना श्रवण बेलगोला कर्नाटका में संलेखना पद्धति के द्वारा अपने डेथ को ये स्वीकार करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी यहाँ पे ही, और यहीं ये लोग चले जाते हैं। तो इस समय में क्या होता है, जब वहाँ से ये आते हैं तो इसे क्या बैकआउट कर दिया जाता है। और जब ये लोग रिटर्न करते हैं, दे रिटर्न, एवरीवन वाज वेयरिंग वाइट क्लोथ्स एंड लीडर इसके स्थूलभद्र बने थे, एंड लीडर श्वेतांबर, श्वेत ये अपने आप को श्वेतांबर कहा करते थे, जो वाइट ड्रेसेस पहना करते थे। और इन लोगों ने इनका बैकआउट कर दिया, जो कि भद्रबाहु जी थे इनके, और भद्रबाहु के जो डिसाइपल्स हुए उसे दिगंबर में काउंट किया गया। और इसी तरह से हम देखते हैं कि फर्स्ट जैन काउंसिल 298 BC में होता है, जहाँ की 12 अंग कंबाइंड मतलब 12 अंगाज जो है ये भी कंबाइन किए गए थे। एंड फर्स्ट जैन काउंसिल का जो प्रेसिडाइज्ड है, इससे स्थूलभद्र जी इसके प्रेसिडेंसी संभालते हैं। फर्स्ट जैन काउंसिल जो कि 298 BC में होता है। फर्स्ट जैन काउंसिल 298 BC में होता है। यहाँ पे 12 अंग को कंबाइन किया जाता है, एंड इसके प्रेसिडाइज्ड कौन करते हैं, ऐसे स्थूलभद्र जी। और पेट्रनाइजर थे फर्स्ट जैन काउंसिल के बिंदुसार, जो कि सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो फर्स्ट जैन काउंसिल 298 BC 12 अंगों को कंबाइन किया जाता है, स्थूलभद्र इसको प्रेसिडाइज करते हैं, एंड पेट्रनाइज्ड बाय बिंदुसार जो कि सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य थे। एंड सेकेंड जैन काउंसिल वल्लभी गुजरात में होता है 512 AD में, ठीक है। और जैन लिटरेचर जो है मेनली हमें प्राकृत लैंग्वेज में देखने के लिए मिलता है। जैन लिटरेचर हमें मेनली किस लैंग्वेज देखने को मिलता है, प्राकृत लैंग्वेज में, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि भद्रबाहु जी दिगंबर को लीड करते थे, एंड स्थूलभद्र जो है ये श्वेतांबर को लीड करते थे, ठीक है। श्वेतांबर वाले व्हाइट ड्रेसेस पहनते थे, दिगंबर वाले न्यूड रहा करते थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है संलेखना पद्धति से अपने डेथ को एक्सेप्ट किए थे, और ये कहाँ पे किए थे, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में। यही सब फैक्ट्स है जो इंपॉर्टेंट है। जैन लिटरेचर का लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, प्राकृत लैंग्वेज में मेनली देखने के लिए मिलता है। और आर्किटेक्चर की बात करें तो रॉक कट केव टेम्पल्स की बात करें, ये उड़ीसा में देखने के लिए मिलता है। हाथीगुम्पा केव्स ये भी उड़ीसा का खारवेला में देखने के लिए मिलता है। उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स ये भी जैनिज्म से जुड़े हुए हैं, एंड ये उड़ीसा में ही मिलता है। तो मेनली क्या देखना है कि रॉक कट केव टेम्पल्स उड़ीसा में, हाथीगुम्पा केव्स उड़ीसा खारवेला में, एंड उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स ये भी उड़ीसा में देखने के लिए मिलता है। और दिलवारा जैन टेम्पल ये भी जैनिज्म से जुड़ा हुआ है, और ये राजस्थान के माउंट आबू में देखने को मिलता है। दिलवारा जैन टेम्पल्स राजस्थान के माउंट आबू में देखने के लिए मिलता है। दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान माउंट आबू में। एंड ये बिल्ड किया गया था वास्तुपाला ब्रदर्स के द्वारा। वास्तुपाला ब्रदर्स इसे बिल्ड बाय वास्तुपाला ब्रदर्स का दिलवारा जैन टेम्पल वास्तुपाला ब्रदर्स ने बिल्ड करवाया था, राजस्थान माउंट आबू में देखने को मिलता है। अब स्टेच्यू ऑफ गोमतेश्वर ये बाहुबली भी बोलते हैं, ये फर्स्ट तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे उन्हीं के बेटे थे गोमतेश्वर, इसे बाहुबली भी बोलते हैं। इसका स्टेच्यू भी श्रवण बेलगोला कर्नाटका में ही है, जहाँ पे श्रवण बेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य जी ने संलेखना किया था। स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर बाहुबली कहाँ मिलता है, कर्नाटका श्रवण बेलगोला में। और यहीं पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है महामत्स्याभिषेक फेस्टिवल। महामत्स्याभिषेक फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में, ठीक है। श्रवण बेलगोला कर्नाटका में क्या मिलता है, महामत्स्याभिषेक फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट पैट्रन्स की बात करें, जो जैनिज्म के पैट्रन्स थे ये चंद्रगुप्त मौर्य जी एंड उसके सन बिंदुसार एंड बिम्बिसार
कंटेम्प्रेरी थे ये महावीर और बुद्ध जी के कंटेम्प्रेरी कौन थे, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार महावीर और बुद्ध जी के कंटेम्प्रेरी से याद रखिएगा। एंड अजात शत्रु, ये सब पैटर्नाइजर थे जैनिज्म के। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं बुद्धिज्म के रिगार्डिंग। बुद्धिज्म जो थे इनके फाउंडर थे बुद्ध जी, गौतम बुद्ध जी से कहते हैं ये बिलोंग करते थे शाक्य क्लैन से, ठीक है, और महावीर जी जांत्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे, और ये भी क्षत्रिय थे, बुद्ध जी भी क्षत्रिय थे, जैसे कि महावीर जी क्षत्रिय थे। और बुद्ध जी जो है इनका बॉर्न इन 563 BC, कहीं कहीं 623 BC भी देखने के लिए मिलता है। तो 563 और 623 दोनों याद रखना है आपको। इसका बॉर्न होता है लुम्बिनी नेपाल में, एंड डेथ 483 BC में कुशीनारा में होता है, कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर में क्या हो जाता है, इसका डेथ 483 BC में, ठीक है, डेथ 483 BC कुशीनगर में। चाइल्डहुड नेम इसका सिद्धार्थ था, एंड फादर के नाम सुदोधन, फादर कौन थे बुद्ध जी के, सुदोधन, एंड मदर का नाम महामाया, एंड स्टेप मदर महाप्रजापति गौतमी, जो कि फर्स्ट भिखुनी बनती है। याद रखिएगा, फर्स्ट भिखुनी कौन बनती है, महाप्रजापति गौतमी, जो कि स्टेप मदर थी गौतम बुद्ध जी के। इसके वाइफ का नाम यशोधरा था, गौतम बुद्ध जी के वाइफ का नाम यशोधरा था, एंड इसके सन जो थे इसका नाम राहुल था। इन्होंने अपना गृह त्याग किया था 29 ईयर्स की एज में, बुद्ध जी ने अपना गृह त्याग 29 ईयर्स की एज में किया। इसके फर्स्ट टीचर का नाम आलार कलाम था, बुद्ध जी के फर्स्ट टीचर का नाम आलार कलाम, और सेकंड टीचर बनते हैं उद्रक रामपुत्रा, फर्स्ट सेकंड टीचर बनते हैं मुद्रक रामपुत्रा। एंड इनलाइटनमेंट जो है इसे उरुबेला बोध गया में मिलता है, अंडर बोधि ट्री, जिससे कि निरंजना रिवर पे, ठीक है। इनलाइटनमेंट कहाँ मिलता है, उरुबेला बुद्ध गया में, अंडर अ बोधि ट्री, निरंजना रिवर पे, कहाँ पे, निरंजना रिवर पे, ठीक है, निरंजना रिवर। और ये अपना फर्स्ट सरमन देते हैं सारनाथ वाराणसी में, ठीक है। फर्स्ट सरमन बुद्ध जी अपना कहाँ देते हैं, सारनाथ वाराणसी में, ठीक है, फर्स्ट सरमन देते हैं अपना सारनाथ वाराणसी में। एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन बुद्धाज लाइफ अगर हम देखें तो लोटस जो है ये इसके बर्थ को दिखाता है, यानी कि जन्म को कौन दिखाता है, लोटस, और हॉर्स दिखाता है हाउस रिनंसिएशन को। हॉर्स क्या दिखाता है, हाउस रिनंसिएशन, जिसे महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं बुद्धिज्म में। महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है, गृह त्याग, जो हॉर्स इसके रिप्रेजेंट करता है। और इसका हॉर्स का नाम कंथक था, कंथक किसका हॉर्स था, बुद्ध जी का, और इसके जो चैरियट थे उसका नाम चन्ना था, बुद्ध जी के चैरियट का नाम चन्ना था, ठीक है, और हॉर्स का नाम कंथक था। और ये दिखाता है, हॉर्स इसको रिप्रेजेंट करता है गृह त्याग को, और बोधि ट्री रिप्रेजेंट करता है इनलाइटनमेंट को, और बुद्धिज्म में इनलाइटनमेंट को निर्वाण बोलते हैं। बुद्धिज्म में इनलाइटनमेंट को क्या बोलते हैं, निर्वाण, और जैन में क्या बोलते थे, कैवल्य बोलते थे। और फर्स्ट सरमन जो है व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हील किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट सरमन को, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। फर्स्ट सरमन को कौन चीज, क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, इसे व्हील रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और स्तूपा डेथ को रिप्रेजेंट करता है, जिसे महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण बोलते हैं। परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण का मतलब होता है डेथ, और इसमें बुद्धिज्म में इसे स्तूपा रिप्रेजेंट करता है। फोर नोबल ट्रूथ देखें तो द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ कॉजिंग ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, एंड द ट्रूथ ऑफ पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग। ये फोर नोबल ट्रूथ है, मतलब द ट्रूथ ऑफ सफरिंग एंड इसके कारण और उसके समाप्ति और इसके समाप्त करने के जो पाथवेज हैं वो, ठीक है। तो इसे कहते हैं फोर नोबल ट्रूथ। क्या है, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ काउज ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग, ठीक है। ये फोर नोबल ट्रूथ है ऑफ बुद्धिज्म। नेक्स्ट हम देखते हैं एट फोल्ड पाथ, जिसे हम अष्टांगिका मार्ग कहते हैं, टू एंड द सफरिंग, ठीक है। अष्टांगिका मार्ग क्या होता है, टू एंड द सफरिंग होता है, ये इसे अष्टांगिका मार्ग कहते हैं, एट फोल्ड पाथ कहते हैं, ये गिवन है इन बुद्धिज्म। इसमें होता है राइट माइंडफुलनेस, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट एंड राइट कंसंट्रेशन, ठीक है। ये है एट फोल्ड पाथ, मतलब अष्टांगिका मार्ग ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, टू एंड सफरिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट वाला कहाँ होता है, राजगृह में, 400 BC या कहीं कहीं 483 BC रहता है। तो 483 BC ध्यान रखिएगा मेनली कि 483 BC में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, कहाँ, राजगृह में। एंड इसके पैट्रोनेज थे अजात शत्रु, और प्रेसिडेंसी संभालते हैं महाकश्यप, ठीक है। अजात शत्रु ने इसका क्या करा था, पैट्रोनाइज करा था, और महाकश्यप जी इसके प्रेसिडेंसी संभाले थे। सेकंड होता है वैशाली में 383 BC में, ये 483 BC, ये 383 BC। सेकंड कहाँ होता है, वैशाली में, और इसे कलाशुक पैट्रोनाइज करते हैं, और प्रेसिडेंसी कौन संभाल रहे थे यहाँ पे, सभाकर्मी जी। थर्ड पाटलिपुत्रा में होता है 250 BC में, इन्हें अशोक इसको पैट्रोनाइज करते हैं, और कौन प्रेसिडाइज किया था, मोगलीपुत्र तिष्य।
मोगलीपुत्र तिष्य क्या करते हैं, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो होता है पाटलिपुत्रा में, उनका प्रेसिडेंसी संभालते हैं। और अशोक क्या करते हैं, इसको पेट्रोनेज करते हैं 250 BC में। फोर्थ जो है कश्मीर में होता है 72 AD में, इसे कनिष्क पेट्रोनेज करते हैं एंड प्रेसिडाइज्ड बाय वसुमित्र। कौन, वसुमित्र जिसके प्रेसिडाइज करते हैं, ठीक है। और फोर्थ जो कश्मीर में 72 BC में हुआ था, यहाँ पे बुद्धिज्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गए थे, जो हीनयान और महायान बनता है, ठीक है। तो देखिए इसके जो पैटर्नाइजर थे, इसे याद करने का एक ट्रिक होता है ए के, ठीक है, ए के अजात शत्रु, कलाशोक, अशोक और कनिष्क, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट अजात शत्रु ने पैटर्नाइज किया, सेकंड वाला कलाशोक, थर्ड अशोक एंड फोर्थ वाला कनिष्क, ठीक है। और प्रेसिडेंसी की बात करें तो पहला वाला का महाकश्यप, सेकंड सवाकमी, थर्ड मोगलीपुत्र एंड फोर्थ वसुमित्रा। एंड फर्स्ट कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्रा में, फोर्थ कश्मीर में। फर्स्ट राजगृह, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्रा, फोर्थ कश्मीर में, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, हीनयान एंड महायान और वज्रयान होता है, ये बहुत बाद में बनता है, पर मेनली जो फोर्थ वाला काउंसिल हुआ था कश्मीर में, उसमें ये 2 सेक्ट्स में बढ़ते हैं, हीनयान या महायान। हीनयान क्या कहता है कि ये बिलीव नहीं करते थे आइडल वर्शिप में, ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन महायान वाला ये बिलीव करते थे आइडल वर्शिप में। और हीनयान वाले का जो टेक्स्ट है ये पाली लैंग्वेज में मिलता है, और हमने देखा था जैनिज्म के टेक्स्ट किसमें मिलते हैं, प्राकृत लैंग्वेज में। लेकिन बुद्धिस्ट में जो हीनयान है इसके टेक्स्ट पाली में मिलते हैं, और महायान का टेक्स्ट हमें संस्कृत में देखने मिलता है। और वज्रयान का मतलब होता है, इसे तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहते हैं, ये ईस्टर्न पार्ट में मेनली देखने के लिए मिलता है, ठीक है। बोधिसत्व का नेम्स, कुछ बोधिसत्व नेम्स देख लेते हैं। वज्रपाणी, अवलोकितेश्वरा, अमिताभ, ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें, ये मेजरली पाली लैंग्वेज में दिखते हैं, मतलब हीनयान वाला जो है ये मेजरली पाली में हमें देखने मिलता है। त्रिपिटक इसी पाली लैंग्वेज में लिखा गया था, और ये हीनयान का टेक्स्ट ही है। और संस्कृत में हमें भी देखने के लिए मिलते हैं। एक्चुअली ये हमने देखा कि महायान का टेक्स्ट किसमें था, संस्कृत में, लेकिन बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है मेनली पाली लैंग्वेज में मिलते हैं। और जैनिज्म में वाला टेक्स्ट मेनली प्राकृत लैंग्वेज में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और ये त्रिपिटक की बात करें, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है पाली लैंग्वेज का, इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आता है। सुत्त पिटक में बुद्धास के टीचिंग्स लिखे हुए हैं, बुद्धास के टीचिंग्स इसमें लिखे हुए हैं सुत्त पिटक में। विनय पिटक में जो है मोनास्टिक एंड कोड्स के रूल्स लिखे हैं, मोनास्टिक कोड्स एंड रूल्स लिखे हैं विनय पिटक में। एंड अभिधम पिटक में ये इंटरप्रिटेशन मिलता है, जो बुद्धा के टीचिंग दिए गए हैं सुत्त पिटक में, उनके इंटरप्रिटेशन देखने के लिए मिलता है हमें अभिधम पिटक में, ठीक है। तो सुत्त पिटक में बुद्धास की टीचिंग, विनय पिटक में मोनास्टिक रूल्स एंड अभिधर्म पिटक में इंटरप्रिटेशन ऑफ सुत्तास, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पाली में लिखे गए कुछ मतलब जैसे मिलिंद पन्नों की बात करें तो ये पाली लैंग्वेज का ही टेक्स्ट है, जैसे कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक था, उसी तरह से पाली लैंग्वेज में लिखा गया है मिलिंद पन्नों को। इसमें डायलॉग हमें देखने के लिए मिलता है बिटवीन मिलिंद एंड नागसेन, मिलिंद और नागसेन के बीच का डायलॉग मिलता है हमें मिलिंद पन्नों में, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि मिलिंद पन्नों में किन किन के बीच की डायलॉग्स दिखाया गया है, तो मिलिंद एंड नागसेन के बीच के। और संस्कृत जो टेक्स्ट है, जैसे कि हमने देखा कि महायान के जो टेक्स्ट होते हैं संस्कृत में होते हैं, तो देखते हैं जैसे कि बुद्ध चरिता की बात करें तो इसे अश्वघोष ने लिखा था, ये संस्कृत लैंग्वेज में है, ठीक है। बुद्ध चरिता जिसे अश्वघोष ने लिखा, ये संस्कृत में देखने के लिए मिलता है। तो बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है, अश्वघोष, ठीक है। और जातक टेल्स जिसमें कि अबाउट बुद्ध के जो प्रीवियस बर्थ थे उसके बारे में बताया जाता है, जैसे कि उसमें बोथ ह्यूमन एंड एनिमल वाला इंक्लूडेड है। तो बुद्ध के प्रीवियस बर्थ के बारे में जातक टेल्स में मिलता है, और ये भी संस्कृत में लिखा गया टेक्स्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्म्स इन बुद्धिज्म क्या कौन कौन से होते हैं। चैत्य होते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप को चैत्य बोला जाता है। विहार होता है जहाँ रेसिडेंस का वाला होता है। एंड धम्म का मतलब धर्म होता है, और स्तूपा डेथ को दिखाता है। ये टर्म्स है बुद्धिज्म के, ठीक है। एंड स्तूपास कुछ जो इंपॉर्टेंस है हम इंपॉर्टेंट वाले देख लेते हैं। जैसे केसरिया स्तूप बिहार में देखने के लिए मिलता है, ये लार्जेस्ट स्तूप है। लार्जेस्ट स्तूप कौन सा है, केसरिया स्तूप, ये बिहार में मिलता है। धार्मिक स्तूप ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। धार्मिक स्तूप कहाँ मिलता है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। और रामभर स्तूप जो है ये कुशीनारा यूपी में देखने के लिए मिलता है। रामभर स्तूप कहाँ देखने को मिलता है, कुशीनारा यूपी में। और सांची स्तूप की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलता है, और ये चैत्यागिरी विहार फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में ही चैत्यागिरी विहार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और भरहुत स्तूप भी मध्य प्रदेश में है, जो कि जातक टेल्स जुड़ा हुआ है। जैसे सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है और यहाँ चैत्यागिरी विहार फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और भरहुत स्तूप भी मध्य प्रदेश में है, जहाँ जो कि जातक टेल्स से रिलेटेड है, ठीक है। और अक्रॉस द वर्ल्ड की बात करें तो बोरोबुदुर में भी एक स्तूप मिलता है, जो कि जावा इंडोनेशिया में मिलता है, ठीक है। बोरोबुदुर कहाँ मिलता है, जावा इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर कहाँ है, जावा इंडोनेशिया में, ठीक है। अब कुछ स्तूपा के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो दिख रहा है ये हेमिस्फेरिकल डोम, इसे अंडा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, अंडा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अंडा। ये हेमिस्फेरिकल डोम को। और जो ये गेटवे है इसे हम तोराना कहते हैं, गेटवे को क्या बोलते हैं, तोराना। और यहाँ जो बने हुए हैं पेडिस्ट्रियल पाथ, इसे मेधी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेधी।
तो अंडर ये हेमी स्फेरिकल डोम को, गेटवे को क्या बोलते हैं, तोराना बोलते हैं। एंड ये जो पेडिस्टल प्लेन है इसे मेधी बोला जाता है। और ये जो ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे हर्मिका बोला जाता है। और ये ऊपर जो इसके ऊपर ऐसे वाले स्ट्रक्चर हैं इसे छत्र स्पायर बोलते हैं, ठीक है, छत्र बोलते हैं मेनली, और इसे हर्मिका बोलते हैं। ये अंड हो गया हेमीस्फीयर वाला, और तोराना गेटवे को बोलते हैं, और मेधी पेडिस्टल पाथ को बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं इससे क्वेश्चंस। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ की कुछ बात कर लेते हैं, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, इसे कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनाया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जिसे धर्मपाल ने बनाया। और ओदांतेपुरी यूनिवर्सिटी, जिसे गोपाल ने बनाया था, जो पाल वंश से बिलोंग करते थे। ओदांते यूनिवर्सिटी का कौन बनाया, गोपाल। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल। नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त फर्स्ट, नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त फर्स्ट। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल, तो बीडी याद रखिएगा कि वीडी, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल बनाए थे, नालंदा को कुमारगुप्त, एंड ओदांतेपुरी को गोपाल जी, ठीक है। ओदांते यूनिवर्सिटी का निर्माण करते थे गोपाल, ठीक है। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं कि चैत्य क्या होता है, प्रेयर हॉल यानी वर्शिप वाला प्लेस होता है। तो पहले ही देख चुके हैं कि चैत्र क्या होता है, प्रेयर हॉल होता है बुद्धिस्ट का, इसे चैत्य बोलते हैं। लायन कैपिटल वाज बिल्ट इन फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा, जो फर्स्ट सर्मन दिए थे बुद्ध उसके ही इसके में लायन कैपिटल बनाया गया था अशोक के द्वारा। भरूत स्तूप लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ये डिपिक्ट करता है जातक टेल्स एंड स्टोरीज को, ठीक है। भरूत स्तूप जो है मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और यही रिप्रेजेंट करता है जातक टेल्स एंड स्टोरीज को। और चैत्यगिरी विहार की बात करें, इज अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सांची स्तूप मध्य प्रदेश। चैत्यगिरी विहार जो है एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, कहाँ सेलिब्रेट होता है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघास वर रिटन डाउन इन द बुक कॉल्ड विनय पिटक। हमने पहले ही देख रखा है कि विनय पिटक में हमें जो चैत्यगिरी और विहार के जो रूल्स होते हैं कहाँ दिखते हैं, विनय दिखते हैं। और शुद्ध पिटक में क्या दिखता है, बुद्ध के टीचिंग्स दिखते हैं। और अभिधम्म पिटक में उसी सूत्र के इंटरप्रिटेशन देखने के लिए मिलते हैं। लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन, कहाँ दिए थे बताइए, फर्स्ट सर्मन सारनाथ में दिए थे। लेकिन इनके फर्स्ट सर्मन ऑन 4 नोबेल ट्रूथ दिया गया था बोध गया में, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन ऑन 4 नोबेल ट्रूथ बोध गया में, और लेकिन फर्स्ट सर्मन इन्होंने कहा थे सारनाथ में, ठीक है। और अशोक जो बुद्ध के फॉलोवर थे, हम जानते हैं ये बात। और इनके एक पुत्र थे जिसका नाम महेंद्र था, और डॉटर थी, इसका नाम संघमित्रा, ठीक है। महेंद्र एंड संघमित्रा को अशोक ने भेजा था सिलोन श्रीलंका टू स्टडी बुद्धिज्म, ठीक है। और चाइना जो श्रीलंका है यहाँ पे सिलोन में, यहाँ पे हमें हीनयान बुद्धिज्म दिखता है। और महायान बुद्धिज्म मेनली आपको देखने को मिल जाएगा जापान, चाइना और कोरिया एक्सेट्रा में आपको महायान बुद्धिज्म मिलेगा। लेकिन सिलोन यानी श्रीलंका में आपको हीनयान बुद्धिज्म मिलेगा देखने के लिए। और इन्होंने अशोक ने किसे, अपने बेटे महेंद्र एंड बेटी संघमित्रा को भेजा था सिलोन फॉर टू स्प्रेड बुद्धिज्म, ठीक है। अशोका का रॉक इंस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं जोगढ़ उड़ीसा में, ठीक है। और लोमस ऋषि केव जो है ना, कंस्ट्रक्टेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, ये बिहार में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिए कि लोमस ऋषि केव कहाँ मिलता है, बिहार में। और बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स एंड बाबर केव से आपको बिहार में मिलेगा, ठीक है। लोमस ऋषि केव एंड बाबर केव, ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, बिहार में। लोमस ऋषि केव और बाबर केव दोनों ही कहाँ है, बिहार में। लोमस ऋषि केव और बाबर केव बिहार में लोकेटेड है, ठीक है। बर्थ प्लेस ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकर्स आपको अयोध्या में देखने को मिलता है, ठीक है। बर्थ प्लेस ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकर्स कहाँ मिलते हैं, अयोध्या में। और जीन का मतलब जो है, जीन जो बन जाते हैं इन जैन फिलोसफी, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्करर बोलते हैं। हम पहले देखा हैं कि जो जीन जो होते हैं, जो कैवल्य प्राप्त कर लेते हैं, इसे जीन को क्या बोला जाता है, द कॉन्करर, ठीक है। पेयर ऑफ लोकेशंस आर फेमस फॉर बुद्धिस्ट रेलिंग एंड गेटवेज। ऐसे पेयर ऑफ, जहाँ ऐसे कौन से स्तूप हैं जो अपने रेलिंग्स एंड गेटवेज के लिए फेमस हैं, तो वो है सारनाथ एंड कुशीनारा। सारनाथ का धामेक स्तूप और कुशीनारा का रामभर स्तूप, ठीक है। कुशीनारा का रामभर स्तूप और सारनाथ का धामेक स्तूप जो है ये फेमस है फॉर रेलिंग एंड गेटवेज के लिए, ठीक है। महावीर जो है इन पाली लिटरेचर उसको बोला जाता है निगंता नाटपुत्र के नाम से। महावीर जी को पाली लिटरेचर में किस नाम से जाना जाता है, नागनिता नाटपुत्र, निगांता नाटपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, महावीर जी को। याद रखिएगा कि निगांता नाटपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, महावीर जी को। निगांता नाटपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, महावीर जी को, इन पाली लिटरेचर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लायन कैपिटल हमने देख लिया था कि जो अशोक पिलर्स हैं ये कहाँ पे हैं, सारनाथ में, ठीक है। लायन कैपिटल अशोक पिलर्स कहाँ पे मिलते हैं, सारनाथ में मिलते हैं। लोमस ऋषि के बिहार में हमने देख लिया, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।